नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों जिन पियाजे से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप यहां पर जिन पियाजे का चित्र देख सकते हैं। यहां पर आपको 60 प्रश्न मिलेंगे, सभी के सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जैसा कि हम आपको रोज़ बोलते हैं कि आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लेकिन आप नहीं करते हैं। ये जो PDF हम बनाते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, आप ही के लिए इन वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको सबसे ज़्यादा लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है। तो यहाँ पर आपको 60 प्रश्न मिलेंगे। यदि इसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ही बाकी के जो वैज्ञानिक हैं उन पर वीडियो बनाऊंगा, सारे के सारे प्रश्न लेकर आऊँगा। तो वन लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो सबसे पहले इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो जिन पियाजे हैं इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। वैसे तो इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कितनी अवस्थाएँ बताई थी? तो उन्होंने 4 अवस्थाएँ बताई थी। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, जिसे संवेदनात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती हैं। स्थूल या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं। और औपचारिक, जिसे क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये 12 वर्ष से 15 वर्ष की होती। कहीं कहीं 16 वर्ष भी दिया होगा। तो यदि 12 से 15 आए तो आपको टिक कर देना है, आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसमें और भी उप अवस्थाएं बताई है, तो उसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी के सभी प्रश्नों को लिया गया है, तो ज़्यादा यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे आप खुद समझते जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, सबसे पहले बात करते हैं इनकी जन्म और मृत्यु की, कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980 में। कुल कितनी उम्र थी इनकी? तो लगभग इनकी 84 वर्ष में इनका निधन हो गया था। तो आप जन्म और मृत्यु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी और जन्म कब हुआ था। 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1990 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के थे। जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जिन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। आपको इसको इस प्रकार से याद करना है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी अवस्था है। तभी आप इसको सही तरीके से याद कर पाएंगे और सही तरीके से आप वर्ष को भी ध्यान में रख पाएंगे कि संवेदी पेशी अवस्था की जो अवधि होती है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था की 2 से 7 वर्ष तक की होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की 7 से 11 वर्ष तक की होती हैं और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वो 11 से 15 वर्ष तक की होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी पहली है और कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी और कौन सी चौथी अवस्था है। तो छठा प्रश्न है, सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। यह किसने कहा? तो ये जिन पियाजे के द्वारा कहा गया। इनका कहना था कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? यहाँ पर अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है बच्चा, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो औपचारिक अवस्था है, जो चौथी अवस्था होती है, जो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? तो यहाँ पर देखिए, पियाजे के अनुसार आपको बताना है कि व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है। तो वो होता है बचपन का विशेष योगदान होता है पियाजे के अनुसार। संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद कर लेना है कि जो संज्ञानात्मक विकास को जिन पियाजे ने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको लाइक करना है। इस वीडियो का एम हम 1000 लाइक रखते हैं, देखते हैं कब तक लाइक पूरे हो जाते हैं 1000। तो आपको सभी को वीडियो को लाइक करना है। तो 10वां प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि संज्ञानात्मक विकास को ही विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है वो भी जिन पियाजे को माना जाता है।
जिन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो खुद के बच्चों पर किया था। तो जिन पियाजे ने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर किया था। जिन पियाजे की किस अवस्था को ज्वार भाटा का काल कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये संवेदी गामक अवस्था होती है जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसके बारे में तो आपको पता होगा कि ये कितने से कितने वर्ष तक की अवधि होती है। तो 0 से 2 वर्ष तक की, यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि होती है और इस अवस्था को ज्वार भाटा का काल कहा जाता है, जो कि जिन पियाजे द्वारा दी गई है। संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो अवस्थाएं 4 बताई हैं जिन पियाजे ने, उनकी और भी अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में पूछा गया है। जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। अब 6 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो कि जन्म से 30 दिन की होती है। प्रमुख वृत्ति क्रियाओं की अवस्था देखिए, यदि इनको एक एक करके समझाएंगे तो काफ़ी टाइम होगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। प्रमुख वृत्ति क्रियाओं की अवस्था 1 माह से 4 माह की होती है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था ये 4 माह से 8 माह की होती है। गौण स्कीमेटो के समन्वय की अवस्था ये 8 माह से 12 माह की होती है। तृतीय व्रती प्रतिक्रियाओं की अवस्था ये 12 माह से 18 माह की होती हैं। और जो छठी अवस्थाएं हैं वो मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था है, जो कि 18 माह से 24 माह की होती है। तो 6 अवस्थाएं बताई है संवेदीय पेशी अवस्था की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिन पियाजे ने कौन सी पुस्तक में बताया कि 5 वर्ष तक बालक गैर नैतिक होता है? यहाँ पर पुस्तक के बारे में पूछा गया है, कौन सी पुस्तक है जिन्होंने जिन पियाजे ने बताया कि 5 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो गैर नैतिक होते हैं। तो वो पुस्तक है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो कि 1932 में दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक को याद कर लीजिएगा। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है इसे 2 भागों में बांटा गया है। और इसकी अवधि कितनी होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की? तो इसकी अवधि होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष। तो यहाँ पर 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहली अवस्था है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जिसे पूर्व प्रज्ञ काल भी कहा जाता है। इसकी अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि 2 से 4 वर्ष तक की होती है। और दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि, जिसे अंतः प्रज्ञा काल भी कहते हैं। इसकी अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि 4 से 7 वर्ष तक की होती है। तो आपको इन अवस्थाओं को भी याद कर लेना है। 16वां प्रश्न है, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मानव की बुद्धि एवं उसके विकास से संबंधित है। जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो मानव की बुद्धि एवं उसके विकास से है। नियमीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो जो नियमीकरण की अवस्था है वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की अवस्था होती है? तो ये 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये नियमीकरण की अवस्था, इस अवस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पर्यावरण के साथ। याद रखिएगा, बालक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये पियाजे को इसका श्रेय जाता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। निर्माण व खोज का सिद्धांत किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये जिन पियाजे ने दिया था निर्माण व खोज का सिद्धांत। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक जिसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया, पियाजे की सर्वप्रथम पुस्तक है। यहाँ पर पियाजे की सर्वप्रथम पुस्तक के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक, जो कि 1923 में लिखी गई थी। इनकी खास बात एक और है कि इन्होंने 1976 में, यानी कि लगभग 53 वर्ष की उम्र में 32 पुस्तकें लिखी थी। कितनी पुस्तकें लिख चुके थे ये 53 वर्ष की उम्र में? लगभग 1976 में 32 पुस्तकें लिख चुके थे, जिसमें प्रथम पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो कि 1923 में इन्होंने लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न है,
पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि संवेदी पेशी अवस्था है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती हैं, इसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किससे सीखता है? तो ये इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है बच्चा संवेदी पेशी अवस्था में, जो कि पहली अवस्था है पियाजे के अनुसार। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत कितने वर्ष का था जिसमें पियाजे ने बच्चों का अवलोकन व साक्षात्कार किया? तो ये 4 से 12 वर्ष तक का था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत 4 वर्ष से 12 वर्ष तक का था, जिसमें पियाजे ने बच्चों का अवलोकन व साक्षात्कार किया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है? तो वो माना है संगठन व अनुकूल को। याद रखिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः संगठन व अनुकूलन, इन 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में सबसे ज़्यादा गणितीय अवधारणा का विकास होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा गया है कि किस अवस्था में सबसे ज़्यादा गणितीय अवधारणा का विकास होता है? तो वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की होती हैं? 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं, और इस अवस्था में सबसे ज़्यादा गणितीय अवधारणा का विकास होता है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया कथन है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए, ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। किस अवस्था में खेल, अनुकरण, चित्र का निर्माण और भाषा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है? तो ये है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। देखिए, मैं ये बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ कि इसकी अवधि कितनी होती कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं, इसलिए ताकि आपको ये जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वो 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं। इस अवस्था में खेल, अनुकरण, चित्र का निर्माण और भाषा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है? तो वो है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जीन पियाजे की पहली अवस्था है, और वो 0 से 2 वर्ष तक की इन्होंने इस अवस्था को बताया है। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। किसमें? संवेदी पेशी अवस्था में। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये अमूर्त अवस्था में होता है, जिसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी अवधि होती है 12 वर्ष से 15 वर्ष तक। ये समस्या समाधान की क्षमता का विकास अमूर्त या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में होता है। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है। इसका तात्पर्य किससे है? तो इसका जो तात्पर्य है, यहाँ पर देखिए संगठित होकर करती है, तो इसका जो तात्पर्य होगा वो किससे होगा? संगठन से होगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उस अवस्था को क्या कहेंगे पियाजे के अनुसार? तो उस अवस्था को कहेंगे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती हैं। इस अवस्था में जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था में? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। बालकों में वैज्ञानिक ढंग से, यहाँ पर बालक लिखे हुए हैं, बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की अवस्था किस काल की है? तो वो है अमूर्त या फिर औपचारिक अवस्था। याद रखिएगा, अमूर्त या औपचारिक अवस्था बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की अवस्था है। तो यहाँ पर अमूर्त या औपचारिक अवस्था आपका राइट आंसर होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है तथा समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है? तो ये है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा के सिद्धांत में क्यों और कैसे का प्रश्न करता है? तो वह अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्यों और कैसे का प्रश्न करता है। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? तो ये खोज पद्धति के सीखने पर बल देता है। याद रखिएगा, पियाजे का सिद्धांत खोज पद्धति से सीखने पर बल देता है।
जिन पियाजे ने नैतिक विकास को कितने भागों में बांटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जिन पियाजे ने जो नैतिक विकास है उसको कितने भागों में बांटा है, तो इसे 2 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, जिन पियाजे ने नैतिक विकास को 2 भागों में बांटा है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। परायत नैतिकता की अवस्था, जिसे पर केंद्रित उन्मुखता भी कहते हैं। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जिसे स्वायत्तता और उन्मुखता भी कहते हैं। तो ये 2 प्रकार बताए हैं यहाँ पर। देखिए इसकी अवधि कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं, इसके बारे में भी हम अगले प्रश्न में जानकारी देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। परायत नैतिकता की अवस्था, जिसको हम पर केंद्रित उन्मुखता भी कहते हैं, इसकी अवधि कितनी होती है इस अवस्था की, तो इसकी अवधि होती है 2 से 8 वर्ष। अब बात करते हैं स्वायत्त नैतिकता की अवस्था या फिर स्वायत्तता उन्मुखता की अवस्था। इसकी अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि होती है 9 वर्ष से 11 वर्ष। आपको ये सभी याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 41वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई, यानी किसके द्वारा की गई है। तो साधारण सा प्रश्न है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, ये पियाजे के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार बालक में चिंतन, तर्क, वितर्क, एकाग्रचित आदि गुणों का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था है, याद रखिएगा। जिन पियाजे के अनुसार बालक में चिंतन, तर्क, वितर्क, एकाग्रचित आदि गुणों का विकास मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो कि तीसरी अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं, तो ये तुरंत न्याय पे करते हैं। याद रखिएगा, बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे तुरंत न्याय में विश्वास करते हैं। जिन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था, यहाँ पर देखिए, जिन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था, तो ये किया था इन्होंने 4 से 12 वर्ष के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था जिन पियाजे ने। याद रखिएगा, जिन पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं, तो ये स्वायत्तता पर आधारित नैतिकता प्रदर्शित करते हैं पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, तो उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, किसमें, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के अनुसार दूसरी अवस्था, यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी अवस्था कौन सी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी अवस्था के बारे में पूछा गया है, तो ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है स्थूल या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक या फिर क्रियात्मक अवस्था। तो इन चारों अवस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को कहते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जिन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे समायोजन कहते हैं। याद रखिएगा, जिन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। जिन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन को क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समावेशन। याद रखिएगा, जिन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन को समावेशन कहते हैं। जिन पियाजे और वाइगोत्स्की में समानता है, यहाँ पर देखिए दोनों में समानता आपको बतानी है कि जिन पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या समानता है। तो दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता है, ये वाइगोत्स्की का मानना भी है और जिन पियाजे का भी मानना है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है, तो शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ, ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, पियाजे ने किस शब्द या फिर पद का प्रयोग किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो ये है स्कीमा, जिसे अवधारणा भी कहते हैं। मानसिक संरचना जो चिंतन का निर्माण प्रखंड है, पियाजे ने स्कीमा पद या फिर शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर स्कीमा आपका राइट आंसर होगा। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है पियाजे के अनुसार, ये आत्मसातीकरण कहलाता है।
वर्तमान स्कीमा में बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए वर्तमान स्कीमा से बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये आत्मसात्करण कहलाती है। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था संप्रतियों की संपूर्ण विकास की अवस्था है, तो वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को दोहरा लेते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था संप्रतियों की संपूर्ण विकास की अवस्था है, तो वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की अवस्था है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। वैसे तो आपको याद हो गया होगा। 3 वर्ष का राहुल कहता है कि आज सूर्य क्रोधित है। पियाजे के अनुसार यहाँ किसका उदाहरण है, तो पियाजे के अनुसार यहाँ एनिज्म का उदाहरण है, याद रखिएगा। 3 वर्ष का राहुल कहता है कि आज सूर्य क्रोधित है। यहाँ पर देखिए जो निर्जीव वस्तु हैं उनको सजीव समझने लगता है बच्चा, तो ये एनिज्म का उदाहरण होगा। तो याद रखिएगा 3 वर्ष का राहुल कहता है कि आज सूर्य क्रोधित है, ये पियाजे के अनुसार एनिज्म का उदाहरण है। तो यहाँ पर एनिज्म आपका राइट आंसर होगा। एक बालक यहाँ सोचता है कि दुनिया की सभी चीज़ें उसी का चक्कर लगाती है और उसी को देखती है। यहाँ पर 58 लिखा हुआ या गलत लिखा हुआ है, प्रश्न को दोहरा लेते हैं। एक बालक यहाँ सोचता है कि दुनिया की सभी चीज़ें उसी का चक्कर लगाती है और उसी को देखती है। जिन पियाजे के अनुसार बालक की यहाँ स्थिति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर पियाजे के अनुसार यहाँ बालक की जो स्थिति है वो आत्मकेंद्रिता कहलाती है। तो यहाँ पर आत्मकेंद्रिता आपका राइट आंसर होगा। इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है, उसे यहाँ लगता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसके आसपास चक्कर लगाती है। तो किसके अनुसार है, यहाँ स्थिति क्या कहलाती है बालक की, तो ये आत्मकेंद्रिता कहलाती है। विकास की किस अवस्था में बालक आँख और हाथ के मध्य स्थापित करना शुरू कर देता है, तो वो है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती हैं और ये पहली अवस्था है पियाजे की। इस अवस्था में बालक आँख और हाथ के मध्य स्थापित करना शुरू कर देता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो ये विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। जिन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण का अर्थ है, तो यहाँ पर जिन पियाजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ आपको बताना है, तो इसका अर्थ होता है कुछ भौतिक पदार्थों के गुण धर्म वहीं रहते हैं, चाहे वो बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। ये संरक्षण का अर्थ होता है जिन पियाजे के अनुसार। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा। ये संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, टोटल 60 प्रश्न मिलेंगे, तो यहाँ पर 61 प्रश्न आपको टोटल मिल चुके हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यहाँ पर टारगेट आपको पता चल गया होगा, लाइक का टारगेट है 1000, जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर दीजिए, तभी आपको यहाँ पर अगले वैज्ञानिक की वीडियो दिखेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।